और धूप जलाकर दर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, कई अहम मुद्दों पर हुई सकारात्मक बातचीत। लैंडस्लाइड हादसे से मालिन गांव हुआ तबाह, केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को सोनिया गांधी ने दिया जवाब, कहा मैं अपनी किताब खुद लिखूंगी, मेरी किताब से आएगा सच सामने। मॉडल से रेप केस में पूनम पांडे से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ, मॉडल ने पूनम पांडे पर लगाया डीआईजी पारस के करीब होने का आरोप। तीसरा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड ने किया सीरीज 1-1 से बराबर। मैच के पास विदेन भारत की टीम 266 रनों पर थी। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत के दौरे पर है। राजधानी दिल्ली में जॉन कैरी ने मीडिया को संबोधित भी किया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पुणे हादसे में हुए लैंडस्लाइड के बड़े हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मोदी को कभी वीजा देने से इनकार करने वाले देश अमेरिका के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साथ ही नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की भी जमकर तारीफ की। कैरी ने कहा कि मोदी के आने से एक नए युग की शुरुआत है और भारत की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश देकर जीत दिलाई है। 21 सदी में भारत अमेरिका का अहम सहयोगी है, ये रिश्ता आगे और भी मजबूत होगा। इसके अलावा जॉन कैरी ने इजराइल मुद्दे पर भी बातचीत की। I just reaffirm what the minister just said. We have a very strong strategic partnership. It is evidenced by the fact that the United States supports India's hopes to be able to be a permanent member of the UN Security Council. That's something we support, and we wouldn't support that if we didn't believe in the breadth of India's capacity and reach and in its values. And I talked about those values. We cooperate significantly on many different issues in the region: counterterrorism, Afghanistan, non-proliferation. India has been a significant responsible steward of nuclear power, and those are things which we respect and obviously work with very closely. So there are a great deal of interests that. तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इजराइल मुद्दे पर अपनी बात सबके सामने रखी। Strategic partnership has definite definition. If you have partnership in the area of trade, defense and space, then that partnership is called strategic partnership. So there is no ambiguity about that. महाराष्ट्र के पुणे से 125 किलोमीटर दूर भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने के कारण दबे मालिन गांव में राहत और बचाव का कार्य जारी है। अभी तक 45 लोगों की मौत की खबर है और हादसे में 61 बच्चों समेत 158 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुणे का एक ऐसा गांव जिसमें तकरीबन 740 से ज्यादा लोग बसा करते थे। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियां और उनका घर परिवार सभी महफूज थे। लेकिन 5 मिनट में कुदरत का कहर इस गांव में मौत बनकर टूटा, जिसमें पूरा का पूरा गांव जैसे जिंदा दफन हो गया। बचा है तो बस
कई फीट ऊंची मिट्टी, कीचड़, पत्थर और चट्टानों का मलबा, और मलबे में दबे हैं कम से कम 40 मकान और सांस लेती करीब 150 से अधिक जिंदगियां। राहत के तौर पर अति आवश्यक सेवा के लिए मंत्रालय और जिलाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम खोला गया है। देर रात सूबे के मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। देखिए, अंबेगांव तहसील पूना जिले के मालीन गांव में ये हादसा हुआ है। सुबह 7:30 के करीब एकदम बहुत सारा पहाड़ी का हिस्सा ढह गया और करीब करीब 44 घर उसमें ढह गए। जिंदगी की तलाश में बुलडोजर मलबा हटा रहा है तो इंसान भी हाथों से जख्मी प्राण तलाशने में लगे हुए हैं। हालांकि भारी बारिश और खराब हुई सड़कों की वजह से राहत के काम में मुश्किल भी आ रही है। बारिश के बीच धरती खिसकी और ऊपर से मिट्टी का रैला गांव को मिटाते चला गया। चमकते दमकते शहर पुणे से महज 70 किलोमीटर दूर बसा मलीन गांव जैसे नक्शे से ही गायब हो गया हो। चश्मदीदों के मुताबिक मलबे का रैला सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ मिटा गया। किसी को सोचने या भागने का मौका तक न मिला। राहत का काम आसान नहीं है। रुक रुक कर बरसात हो रही है, मलबे पर फिसलन बनी हुई है। पहाड़ से लगातार बहती मिट्टी और भूस्खलन का खतरा अब भी लगातार बना हुआ है। एक गांव के मिटने की खबर पूरे देश में आग की तरफ फैली। महाराष्ट्र सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हरकत में आ गई। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। बहरहाल कुदरत के कहर ने मलिन गांव को अपने आगोश में ले लिया। कल तक जो हंसती खेलती जिंदगियां थी वो भी अब मौत के मुंह में चली गई। काश कि कुदरत के कहर से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय होता। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर भी जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। मुंबई और ठाणे जिले में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए अगर विरार और कल्याण इलाके में, तो पानी भरने की वजह से कई इलाकों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही है। आसपास के दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। परेशानी को देखते हुए लोगों को अपना ठिकाना तक बदलना पड़ गया है। रत्नागिरी में भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एहतियातन बरता जा रहा है। नवी मुंबई पनवेल से सटे कई सारे गांव में बारिश का तांडव देखा जा सकता है। जोरदार वर्षा के कारण गांव में रहने वाले लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं लगातार बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रास्ते बंद पड़ गए हैं तो कहीं छोटी सी नदी ने विकराली रूप ले लिया है। इतना ही नहीं, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वाढलेलं आहे भरपूर, याना जाण्याचे बंद आहे, रस्ता बंद आहे, सगळे स्कूल जाणं बंद आहे, मुलं आणि लय वाढलेलं आहे भरपूर, याना जाण्याचे बंद आहे, रस्ता बंद आहे, सगळे स्कूल जाणं बंद आहे, मुलं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूँ। पनवेल डेपो से मात्र 4 किलोमीटर के अंतराल के बाद ये गांव आता है और गांव के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार 3 दिनों से भारी बारिश की वजह से यहाँ की जो नदियां हैं वो उफान पे है और जिस तरह से ये पानी जो रफ्तार से जारी है, इनके जो वेग आप देख सकते हैं, जितनी रफ्तार है कि इनको देखकर समझा जा सकता है कि 3 दिनों से लगातार बारिश कितनी गिरी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश की वजह से यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं जिनका रास्ता पूरी तरह से कट गया है और गांव के लोग गांव के भीतर ही है और जो बाहर है वो अपने गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। बारिश की पानी की वजह से कट गया है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं पनवेल के कई ऐसे गांव हैं। इस
तालाब बन जाने की वजह से गांव के लोग पूरी तरह से गांव में ही रुके रह गए हैं और जो गांव से बाहर निकले हैं वो लौटकर अपने गांव में नहीं जा पाए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि लगातार 5 दिनों से जारी बारिश की वजह से ये छोटी सी नदी बड़ी रूप इख्तियार कर चुकी है और इतना विकराल रूप हो चुका है कि कई गांवों को ये पानी काट चुकी है। गांव के लोग गांव में ही फंसे हुए हैं और जीवन आवश्यक वस्तु जो होती है जैसे दूध हो गया, राशन हो गए, यहाँ पर इनके घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 5 दिनों से लगातार वो यह वाट जो रहे हैं कि कैसे पानी खत्म हो और वो उनके परिजन लौट के अपने घर को आए। ताजुब की बात तो यह है कि 5 दिनों से जो लोग अपने घरों से निकले हैं लौटकर अपने घर पे नहीं जा पाए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव के लोग पूरी इस उम्मीद में खड़े हैं कि पानी खत्म हो तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये रास्ता क्रॉस कर सके, लेकिन पानी का तांडव यानी कि जोरदार चालू है और जिसकी वजह से नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है और उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर इसी तरह से विकराल रूप अगर नदी ने धरा रहा तो ना जाने आगे क्या होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। और बात करेंगे गुजरात से जुड़ी खबर की, जहां पे गुजरात के वडोदरा में प्रशासन की लापरवाही के चलते 8 लाख किलो गेहूं बारिश की चपेट में आकर सड़ गए हैं। वडोदरा में नए यार्ड के निर्माण के बावजूद भी प्रशासन की ढिलाई की वजह से यह सारे गेहूं बर्बाद हो गए हैं। लेकिन प्रशासन की ढिलाई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी पिछले 3 सालों से अनाज के बर्बाद होने की खबरें यहां से आती रहती है। और चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि बारिश से मची तबाही की वो 4 तस्वीरें, जो तस्वीरें अभी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें नवी मुंबई, बोईसर, पुणे और कल्याण की। साफ तौर पे आप नज़ारा देख सकते हैं कि बारिश ने किस कदर झंझोड़ा है इन तमाम इलाकों पर, चाहे फिर वो विरार हो, पनवेल हो, कल्याण हो या फिर पालघर। किस तरह बारिश ने अपना कहर बरपाया है यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदियों ने बाढ़ का रूप अख्तियार कर लिया है। कई ऐसे गांव हैं जो बारिश के कारण एक दूसरे के संपर्क टूट चुका है। जहां पे कुछ लोगों को सेफ्टी जोन में ले आया गया है, जहां पर उनके घरों में पानी ने अपना कहर बरपाया है। बारिश का ये एक अलग ही नज़ारा हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह बारिश ने तबाही का मंजर सामने ला खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। गुजरात के वलसाड के साथ कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी में पानी भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। सड़कों पर पानी का जमाव है। लगातार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे हालात महाराष्ट्र के कई शहरों में भी है, जहां पर मुंबई और उसके आसपास विरार, कल्याण, पनवेल में भारी बारिश है। पुणे में भी बारिश का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जहां लोगों का जीना अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं इसी बारिश ने बीएमसी को थोड़ी राहत जरूर दी है। दरअसल मुंबई को होने वाली पानी की समस्या को इस बरसात ने कम कर दिया है। साथ ही मुंबईकरों को भी थोड़ी सी राहत जरूर दी है। जहां पहले पानी कटौती 20% होने वाली थी, अब उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से झीलों के परिसर में हो रहे जबरदस्त बारिश के चलते बीएमसी ने मुंबईकरों को राहत देते हुए पानी कटौती में 20% से हटाकर 10% कर दिया है। वहीं झीलों के परिसर में हुई अच्छी बारिश से मोडक सागर भी लबालब हो गया है। बीएमसी ने जून महीने में बारिश कम होने के बाद 20% पानी कटौती की घोषणा की थी। तेजी से जल स्तर कम होता देख बीएमसी ने घरेलू ग्राहकों को छोड़कर मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, कारखाने में 50% तक की कटौती की थी। 2 दिन पहले तुलसी झील लबालब हुई थी। पानी आपूर्ति करने वाली सभी 7 झीलों में 6,86,241 मिलियन लीटर पानी जमा हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई बारिश से करीब 55 दिन का पानी जमा हो गया है। मोडक सागर परिसर में 24 घंटे में 216 mm बारिश हुई है। मोडक सागर में इस वक्त
163.17 मीटर तक पानी है। सोमवार को तुलसी झील भी अपने उच्चतम स्तर पहुंच गई थी। एक दिन में 1.87 लाख मिलियन लीटर पानी जमा हो गया है। बुधवार को सुबह 4 बजे मोडक सागर लबालब हो गई। पिछले साल ये झील 17 जुलाई को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मुंबई की सभी 7 झीलों में 14,47,000 मिलियन लीटर पानी जमा हो सकता है। हालांकि उसकी तुलना में अब तक सिर्फ 6,86,242 यानी 47.41% पानी ही जमा हो पाया है। मोडक सागर में इस वक्त 1,28,925 मिलियन लीटर पानी जमा हुआ है। अब ऐसे में मुंबईकरों को कितनी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। एक तरफ मुंबई में 20% से घटाकर 10% पानी कटौती की है, तो वहीं दूसरी तरफ शिरडी की अगर बात की जाए तो शिरडी में लोग पानी न मिलने की वजह से काफ़ी परेशान है। शिरडी के लोगों का पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जिले के पालक मंत्री भी इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही बड़ी समस्या निर्माण हुई है। हमारे अहमदनगर जिले में 3 नेता मंत्री पद पर विराजमान होकर भी उन्होंने आज तक पानी की समस्याएं दूर नहीं की। हमें काफी दिनों से पानी के लिए झगड़ना पड़ रहा है। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। बहुत कई महीने से हमें पानी ही नहीं आ रहा है नल को, इसलिए पाणी की बहुत बड़ी समस्या आहे हमारे गाव। 15-20 दिवसापासून पाणी नाही आमच्याकडे, या खड्ड्यातलं पाणी भरतोय आम्ही। और धनगर समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र के तुलजापुर लातूर हाईवे पर रास्ता रोको आंदोलन किया। आरक्षण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग जो है ये धनगर समुदाय के इन्होंने रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने एसटी बस पर पथराव करते हुए रास्ते पर भी सभी गाड़ियों को रोक दिया। आंदोलन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटनेमध्ये आम्हाला शेड्यूल ट्राइब म्हणजे अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केलेला आहे आणि भारत सरकारच्या यादीमध्ये ते धनगर म्हणून आलेलं आहे। ड आणि र केवळ ह्या फरकामुळे महाराष्ट्रातला धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या सवलती घेण्यापासून वंचित राहिलेला आहे। तर त्या सवलती महाराष्ट्र शासनाने त्वरित चालू कराव्या ही मागणी आहे। तो फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम
रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जैकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। थैंक यू। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, Too much fun. टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ और बात करते हैं राजकोट से सटे कागवड़ में गुजरात राज्य सरकार ने 65वां वन महोत्सव मनाया। वहीं इस खास मौके पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी पटेल भी शामिल हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री के आने से राजकोट के 100 से भी ज्यादा ST बसों के रूट बदल दिए गए। मंत्री यहाँ आए और लोगों के लिए परेशानी की और राजकोट जिले के 100 गांव 100 बसों का रूट कैंसिल किया है और हमको कॉलेज जाने के लिए परेशानी हुई और कॉलेज हम जा सके नहीं। यहाँ पे मैं अप डाउन डेली करता हूँ और मुख्यमंत्री है जो वो कागवाड़ गए अभी आए हैं, इसलिए सारी बसों के जो लाइन है वो कट कर दिए, तो हमें जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से हमको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इधर कागवाड़ में आया है, इसलिए कई बसें वहाँ गई है और इसलिए कोई स्टूडेंट को कोई वो जो वहाँ गांव से आते हैं उसको कोई बस भी। बात करेंगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों के आने को है। उससे पहले गठबंधन पार्टियों में सीटें बंटवारे को लेकर जमकर खींचतान जारी है। वहीं रवि भवन में आज RPI अध्यक्ष रामदास अठावले ने पत्रकार परिषद दी, जहां पर रामदास अठावले ने बताया कि अब तक 57 सीटों की सूची RPI गुट ने प्रस्तुत की है, जिनमें से कम 20 सीटों की मांग RPI अध्यक्ष रामदास अठावले ने की है। लिस्ट शिवसेना बीजेपी के समन्वय समिति के जो नेता थे उनके पास जो दे दी है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ने 57 जगह की मांग किया है, लेकिन और चर्चा के लिए मतलब 57 जगह की मांग की है, लेकिन उसमें से 20 जगह RPI को मिलनी चाहिए, इसी तरह की हम लोगों ने मांग किया है। और उसके साथ साथ अक्टूबर के बाद इलेक्शन के बाद जो 5 साल में मतलब हमारी सरकार आएगी, हमारे लोग चुनकर आएगी, उसमें 4 MLC RPI को मिलना चाहिए, इसी तरह की मांग किया है। और सत्ता में 15% RPI को भागीदारी मिलनी चाहिए। मंगलवार को विज्ञान भारती की ओर से महर्षि व्यास सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची, जहां पर स्मृति ईरानी ने विद्यार्थियों से बातचीत की और उनका मार्गदर्शन कराया। That knowledge is best when it's shared. Anybody who deems it fit to share that knowledge, anybody who deems it fit to partake in that transformation of lives of others, I more than welcome you. I welcome you on a platform called Opportunities Managers. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो MHRD की वेबसाइट पे बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म के कर्ता धर्ता देश के स्टूडेंट्स रहेंगे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी एक स्टूडेंट के जीवन को एक यूनिक वे से बदला है। उन स्टूडेंट्स के पास जिम्मेदारी रहेगी कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से कोई नया आयाम खोजने के लिए ये स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी मैनेजर्स बनेंगे। देश भर के छात्र कुछ नए आइडियाज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चिकन खाने वाले लोगों के लिए एक बेहद बुरी खबर है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हमारी ये खबर खास आप ही के लिए है। CSI की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिकन खाना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो हो जाए सावधान। चिकन कर सकता है आपको बीमार, दवाएं हो सकती है आप पर बेअसर। जी हाँ, ये दावा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी
CSE ने बीमार पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाओं का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। CSE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पोल्ट्री फार्म में चूजों को जल्दी बड़ा करने और वजन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। CSE की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री फार्म में चूजों को जल्द से जल्द बड़ा करने और उनका वजन बढ़ाने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जो उनके जरिए चिकन खाने वाले लोगों के शरीर में पहुंचता है। ऐसे में बीमार पड़ने पर अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवा देते हैं तो मुमकिन है कि उनका आप पर कोई असर न होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वाले चिकन खाने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इसीलिए एंटीबायोटिक दवाएं हम पर बेअसर हो सकती है। दवा का असर न होने की वजह से आपकी बीमारी बढ़ सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। CSE ने दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों से चिकन के 70 सैंपल लिए। इनमें एंटीबायोटिक की मौजूदगी जानने के लिए टेस्ट भी किया गया। 40% सैंपल में एंटीबायोटिक के अंश मिले। 17% सैंपल में एक से ज्यादा तरह के एंटीबायोटिक मिले। आपको बता दें, हमारे देश में एंटीबायोटिक की बिक्री पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं और न ही चिकन में एंटीबायोटिक के अंश की कोई सीमा तय है। इसलिए पोल्ट्री मालिक बिना सोचे समझे चिकन को एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। चिकन में मौजूद ये एंटीबायोटिक दवाएं इंसान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती हैं। ऐसी हालत में अगर बीमारी होने पर दवा का असर कम होने की आशंका बढ़ जाती है और दवा का असर न होने से बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए CSE की मांग है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। BSc के दाखिले में अड़चनें आने से छात्रों ने काफी रोष दिखाया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की अगुवाई में इन छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों ने वाइस चांसलर से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी छात्रों को दाखिला दे, नहीं तो वो इससे भी बड़ा और तीव्र आंदोलन कर सकते हैं। बात करेंगे DIG सुनील पारस्कर की, जहां पर सुनील पारस्कर केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब मॉडल पूनम पांडे से पूछताछ करेगी। पूनम पांडे का नाम रेप की FIR दर्ज कराने वाली मॉडल ले लिया है। मॉडल ने पूछताछ में आरोप लगाया है कि पूनम पांडे DIG पारस्कर की बहुत ही क्लोज फ्रेंड बताई जा रही है, इसीलिए वो मुझे प्रताड़ित करने लगा। अब क्राइम ब्रांच की टीम पूनम पांडे से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुणे में हुए आपदा के चलते कांग्रेस विधायक कृपाशंकर सिंह ने इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाया। हालांकि उनके घर बधाई देने वाले समर्थकों की काफी भीड़ जुटी। कृपाशंकर सिंह ने सभी से कहा कि उन्हें गुलदस्ता नहीं चाहिए, ना ही किसी प्रकार का गिफ्ट। उन्होंने लोगों से पुणे आपदा के पीड़ितों की आर्थिक मदद करने की गुजारिश की। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई से कांग्रेस के विधायक कृपाशंकर सिंह के घर पर और आज है 31 जुलाई यानी उनका जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। जो फूल और सब गुलदस्ते यहां पर उनके पास ले जाया जा रहा है उसे साइड में रखवाया जा रहा है। क्या कुछ कारण है ये जानने के लिए सीधे विधायक जी से बात करते हैं। आखिर ऐसा आपने क्यों तय किया? अचानक पूना डिस्ट्रिक्ट में आंबेगांव तालुका में मिलान गांव जहां है, वहां पहाड़ी के नीचे बड़ी पुरानी बस्ती लोग रहते थे। अचानक वो पहाड़ गिरना शुरू हुआ और पहाड़ इस कदर गिरा कि घर में किसी की एक दुखद घटना हो जाती है तो बोलते भैया उस घर पे पहाड़ टूट गया है। मैं अपने शुभचिंतकों से कहा जो लगातार कई सालों से लोग आते हैं, रात को भी आते हैं, रात को बड़ी संख्या, कल ही रात को मैंने एक अपील करी कि आज का जो जन्मदिन मेरा आप लोग मनाते हो, आप लोग मुझे आशीर्वाद देने आते हो, मैं उन परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी जिससे फूल के और प्रेम के जो हमारे पास लाते थे उसको हम जमा करेंगे और इसको ले जाके मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, जिससे मिलान गांव में थोड़ा बहुत हमारे जन्मदिन पे हमारे लोगों का वहां संवेदना व्यक्त करने के लिए हम करें। इसीलिए हमने रेस्क्यू काम जोरों से चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कैसे भी परिवार जीवित निकले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री से ये पैसे देने के बाद और भी किसी तरह की डिमांड होगी या रिक्वेस्ट होगी आपकी कि वहां के लिए कुछ काम हो सके अर्जेंट में फंसा? मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, शासन कर रहा है, हम डिमांड क्या करें। हम तो चाहते हैं और लोग भी, सिर्फ जन्मदिन की बात नहीं, और लोग भी इसमें आगे आकर के उनकी मतलब मदद के लिए
आगे आवे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभेच्छा सर जन्मदिन की। विधायक कृपाशंकर सिंह साफ तौर पर मुंबईकरों से और देश भरों से ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िए और जो आपदा में लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करिए। धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।